दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों जीके जीएस का छठा दिन चलने जा रहा है। बहुत ही मजा आने वाला दोस्तों छठा लेक्चर जीके जीएस का है। तो जो लोग भी जीके जीएस की डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाएं। सुबह के 11 बज चुका है, जल्दी से आ जाइए, आप सभी लाइव आ जाइए। फटाफट एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मजा आ जाए। ठीक है, देखिए जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा, कंपटीशन मिलेगा ना आपको करने के लिए। ठीक है, तो जल्दी से आप शेयर कर दीजिए, आगे बढ़ाइए, फटाफट आगे बढ़ा दीजिए। एक बार वीडियो को शेयर करिए, आगे बढ़ाइए फटाफट। चलिए शुरू हो जाए दोस्तों। सवाल जवाब की सीरीज चल रही है, डेली सुबह के 11 बजे सवाल जवाब की सीरीज आपको दी जाती है। इसके बाद शाम को 5 बजे साइंस की सीरीज चलती है और रात को 11 बजे ऑपरेशन 10 चल रहा है। ऑपरेशन 10 को जरूर ज्वाइन करिए, उसमें केवल 10 क्वेश्चन होते हैं लेकिन वो 10 क्वेश्चन आपकी हालत खराब कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, जिन लोगों ने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया वो जल्दी से कर लें, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल पाएगा। जो भी नोटिफिकेशन का इशू होता है ना, स्टडी 91 पर सिर्फ यही वीडियो नहीं जाती हैं। दिन भर में इस समय शेड्यूलिंग है 8 वीडियो का। कितना? 8 वीडियो आपके लिए दिए जा रहा है। तो अगर आप नहीं देख रहे हैं तो देख लीजिए एक बार, ताकि आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से हो पाए। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, बाकी सारा काम खुद ब खुद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता। अगर कोई सपना आपको एक लंबी अवधि तक याद रखना है तो उसके लिए कौन सा विटामिन होता है? सर इतना डिफिकल्ट प्रश्न आज तक हमने देखा ही नहीं। ठीक है, अरे नहीं देखा तो गलती आपकी है। पायराडॉक्सिन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायराडॉक्सिन। यहां पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B6। ठीक है, विटामिन B6 अगर आप लेते हैं तो आप अपने सपने को ज्यादा समय तक याद रख सकते हैं। ठीक है, इसको पायराडॉक्सिन बोला जाता है और ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, दे रहा है अनुच्छेद 40। दोस्तों अनुच्छेद 40 ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में बताता है और भाग 4 के अंतर्गत आता है। कौन सा भाग है? भाग 4। इसमें ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 41 में दोस्तों यहां काम के बारे में बताया गया, काम के लिए अधिकार। 44 में समान नागरिक संहिता बताया गया है जो गोवा में लागू है। ठीक है, सिविल यूनियन कोड तो याद रखेगा। 48 में कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था की बात की गई। तो अपने आप में सुमेलित है। 1 2 3 4 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ दम ही नहीं है। चलो आगे देखो, कर बक्सर का युद्ध पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जरा आराम से देखना, बक्सर का युद्ध ये लड़ाई हुआ था किसके किसके बीच में? मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। और ये अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुन्नो लड़ रहा था। 1764 में लड़ाई हुआ था। तो क्या 1764 दिया है? दिया है, मतलब ये तो सही है। सहायक संधि दोस्तों 1763 दे रहा है और सहायक संधि गलत है। ठीक है, सहायक संधि इस समय नहीं हुआ था। सहायक संधि ये 1798 में आया था। भाई लॉर्ड वेलेजली ने लाया था ना, तो 63 क्यों कर रहे हो? 63 में तो कुछ हुआ ही नहीं था। 63 में तो बक्सर की लड़ाई भी नहीं लड़ी गई थी, तो सहायक संधि की बात कहां से कर दिए? ये वाला गलत हो जाएगा। और आपसे ही पूछा कि कौन सा गलत है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया पूरी तरीके से 1833 में। और 1813 में याद रखेगा ब्रिटिश नागरिकों और कंपनियों के लिए व्यापार खोल दिया गया और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के बाकी एकाधिकार नष्ट कर दिए गए थे। 33 में सब समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो बाकी सब तो सही है, दूसरा वाला ऑप्शन यहां पे गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो फिर से आ जाओ, याद रखो 11 बजे वाली सीरीज का भी अपना एक लेवल है। रात को जो 11 बजे चलता है उसका भी एक बेहतरीन लेवल है, और दिन में 11 बजे जो चलता है आप अपने आंख के सामने देख लो कि ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या नहीं। देखिए हम टाइम पास सीरीज नहीं चलाते हैं, हम कोई टाइम पास सीरीज नहीं चलाते हैं कि ऐसा प्रश्न पूछें जो आप बता दो फटाफट या आसानी से कर ले जाओ। तो नहीं यार, ऐसा नहीं। ऐसा प्रश्न सिखाते हैं जिसमें आप समय दो तो आपको लगे कि हाँ आज आप गए स्टडी 91 पर, अगर आपने आधा घंटा समय दिया तो आपने कुछ सीखा, आपने कुछ पढ़ा, ये जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि। दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि, सूरत की संधि, सालबाई की संधि और बेसिन की संधि। तो यहां पर दोस्तों क्या होने वाला है, सबसे पहले कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम वाली तो ये 1792 में हुई थी ना। ठीक है, तो 92 हुई थी, ये तो बाद में हो जाएगा। बसिन की सबसे लास्ट में हुई थी, बसिन सबसे लास्ट में हुई, तो बसई या बसिन याद रखिए, ये 4 नंबर। अच्छा 4 यहां भी मैच कर रहा है, यहां भी मैच कर रहा है। तो आप सूरत की संधि कर लो ना।
सूरत की संधि दोस्तों ये पहले नंबर पे आ जाएगा। यहाँ पे जो सन है वो सूरत की संधि के लिए 1775 है, और सालाबाई जो है 82 में है, और श्रीरंगपट्टनम 92 में है, और बसीन की संधि 1802 में है। ये थोड़ा डिफिकल्ट दे दिया है, मुझे इसमें से खुद थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है सालबाई को लेकर के, ठीक है, नाम नहीं जल्दी याद हो पाता है। तो सूरत की संधि 1775 याद रखेगा, सालबाई 82 और श्रीरंगपट्टनम ये 92 में, ठीक है। चलो आगे देखो, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र सर्वोत्तम सोरा और अफीम के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? सबसे ज्यादा सोरा और अफीम का उत्पादन होता था, और इसको बेचा किसको जाता था? चीन को सप्लाई दिया जाता था, ठीक है। और ये होता कहां पर था? तो सबसे ज्यादा इसकी खेती बिहार में होती थी। कहां पर? बिहार में इसकी सबसे ज्यादा खेती होती थी। बिहार इसके लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको बिहार आप राइट कर लीजिएगा, जिन्होंने भी गलत किया वो ध्यान देंगे। लिख रहा है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाले मुसलमान सेना नायक का नाम बताइए। दोस्तों पानीपत की तृतीय लड़ाई जो हुआ था ये 1761 में हुआ था, और इस समय अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर हमला किया था। किसने? अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, याद रखेगा, इसका भारत पर हमला हुआ था। और दूसरी तरफ मराठे लड़ रहे थे, ठीक है, और उसमें जो मुसलमान सेना नायक था उसका नाम था इब्राहिम खां गर्दी। यही तोपची था एक तरह से, मतलब जो तोप वाली सेना थी, जो पैदल सेना थी, उसका नेतृत्व कर रहा था, और अफगानों के द्वारा ये मारा गया। इब्राहिम खान गर्दी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? अंतिम पेशवा जिसके समय में मराठा साम्राज्य टूटने लगा, उसका पतन होने लगा, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। क्या नाम था? बाजीराव द्वितीय। ये मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा है, रघुनाथ राव का पुत्र, ठीक है। 1818 तक इसका शासन चला है। गराडी, गराडी लोक नृत्य कहां का लोक नृत्य है? जरा बताइए तो। गराडी, ये आपके सामने पहली बार क्वेश्चन आ रहा है, मुझे लग रहा है ज्यादातर लोग यहां पर गलत ही आंसर देने वाले हैं। गराडी, बताओ बताओ बताओ। पता था गलत बताओगे, पता था पता था पता था। मिजोरम नहीं दोस्तों, अंजाद में मत बताया करिए, अंदाज में मत बताया करिए, ठीक है। गराडी तो दोस्तों ये पुदुचेरी का है। अभी तक आपने पुदुचेरी का लोक नृत्य जल्दी नहीं सुना होगा, बट याद रखिए गराडी जो लोक नृत्य है ये कहां का है? पुदुचेरी का है। देखिए पुदुचेरी याद रखेगा, उसका उद्भव भी होता। गुजरात की बात करें तो गुजरात में गरबा होता है, डांडिया होता है, टिप्पानी होता है, जरून भावई होता है। मिजोरम में धूमर होता है, चाकरी, गणगौर, सुइसिनी, ये सब होते हैं। राजस्थान में छेरवा, खुल्लम, चौलम, सोलकिया, अलहलम, ये सब होता है, ठीक है। तो याद रखेगा। लोसांग उत्सव, उत्सव नहीं है यहां पे, उत्सव होगा, वर्तनी सुधार कर लीजिए। लोसांग उत्सव जो मनाया जाता है, लोसांग उत्सव कहां चलता है बताइए? अरे सिक्किम की भोटिया जनजाति है ना, उनका सबसे प्रमुख त्योहार है, बहुत प्रसिद्ध त्योहार है लोसांग, याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम में है दोस्तों भोटिया जनजाति, उनके द्वारा मनाया जाता है। गोदई महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? गोदई महाराज, ये तो बड़ा आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, कठिन है क्या? कठिन महसूस हो रहा है क्या? गोदई महाराज, याद रखिए गोदई महाराज दोस्तों तबला बजाते थे। अल्लाह रखा तबला, अल्लाह रखा जो थे ये भी तबला बजाते थे। गोदई महाराज, किशन जी महाराज, ठीक है, लतीफ खां, जाकिर हुसैन, ये लोग तबला वादक थे। वहीं मैं बांसुरी बजाने वालों का नाम बताऊं तो पन्नालाल गोसाई, हरिप्रसाद चौरसिया और यन रमानी। सानाई के लिए बिस्मिल्लाह खां को जाना जाता है, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और अहमद अली खां को सरोद के लिए जाना जाता है। ये सब याद रखेगा, ठीक है। पंकज आडवाणी किस खेल से जुड़े हुए हैं? पंकज आडवाणी बताइए जल्दी से। पंकज आडवाणी, समय आपके पास नहीं है, ठीक है, जल्दी से बताइए। तो याद रखें दोस्तों ये बिलियर्ड से जुड़े हुए हैं। किससे? बिलियर्ड्स, ठीक है। पूरा होता है स्नूकर एंड बिलियर्ड्स, क्या बोलते हैं? स्नूकर एंड बिलियर्ड्स, ठीक है। पंकज आडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इन्होंने अवार्ड भी जीता है, 2009 में विश्व पेशेवर बिलियर्ड चैंपियनशिप का अवार्ड जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जो नहीं है वो बताइए। करा धान में हरित बाल लोग रखता है, हरित बाल ये रोग का नाम है, ये लगता है। बाजरा में अर्गट लगता है, मटर में बुकनी लगता है, चना में उकठा लगता है। पूछा क्या है कौन सा सही नहीं है? दोस्तों ये जो हरित बाग बता रहे हैं ना, ये धान में नहीं लगता है। हरित बाग दोस्तों ये लगता है आपका बजरा में। कहां पे लगता है? बाजरा में लगता है। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर गलत हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, खेती और खेती का नाम बताना है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फ्लावर से फूल हो गया तो सही दिया है। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहा जाता है। सब्जियों की खेती को हार्टिकल्चर नहीं, सब्जियों की खेती को क्या बोलते हैं? ओलेरी कल्चर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ओलेरी। सब तो हम ही बता दे रहे हैं, आप क्या बताओगे? फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है। हार्टिकल्चर दोस्तों ये बगानी कृषि को कहा जाता है। किसको? बगानी कृषि को हार्टिकल्चर कहा जाता है। समझ में आया? तो पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, और यहां पर सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, सब्जी हार्टिकल्चर। फूलों के लिए फ्लोरिकल्चर गलत दे रहा है दोस्तों, हार्टिकल्चर करिए। अरे आप जान रहे हो ना, सही है। आपको अपने पर बिलीव है कि नहीं है? ये उत्तर को देखने चलोगे, उत्तर मत देखा करो, ठीक है? अपने ऊपर भरोसा करो, बिलीव करो। आगे बताओ, कंचन एक उन्नत किस्म है। बताओ कंचन किसका उन्नत किस्म है? बताइए कंचन। उत्तर बताइए, उत्तर सुनना में जल्दी से बताइए। वीडियो को पहले तो निवेदन है दोस्तों, आप सभी शेयर कीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए। मजा नहीं आ रहा, सच बताऊं, इतना मेहनत करने के बाद अगर इतना छोटा सा आप लोग काम नहीं कर सकते तो क्या मतलब है यार आप सभी का? बताओ, जल्दी से वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं, और लाइक करो यार, लाइक करो। लाइक करने से यूट्यूब को पता चलता है कि हाँ इस बंदे में दम है, ठीक है? तो आप लाइक करो ना। अच्छा लग रहा है कि नहीं? ये जीके जीएस की सीरीज, साइंस की सीरीज मैं किसके लिए शुरू किया हूं? ये आपके लिए इस तरह के प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किए गए ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो पाए, ठीक है? तो कंचन किसका उन्नत किस्म है दोस्तों? ये आंवला का है। किसका है? आंवला का उन्नत किस्म होता है कंचन। इस तरह के प्रश्न आजकल बहुत आते हैं परीक्षा में, वनडे एग्जाम में तो भरे पड़े रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है? आप बस प्रैक्टिस करो हमारे साथ, कोशिश करो कि आपको जो पढ़ाया जाए वो याद कर लो, और याद तो तब होगा ना जब आप टेस्ट दोगे। अच्छा सोचो कितना बुरा मुझे लगता है, मैंने आपके लिए एप्लीकेशन बनाया, आपके लिए वेबसाइट बनाया, और आप ही उसकी कीमत नहीं समझ रहे हो। मैं सोचा कि ये सारे प्रश्न अगर यहां पे पढ़ाए जाएंगे, इसका टेस्ट भी बच्चों को करा दिया जाए तो बच्चों को याद हो जाए। कितने बच्चे हैं जो टेस्ट देते हैं? कितने बच्चे हैं जो टेस्ट देते हैं? अरे लानत है यार, बताओ। कोई चीज मैं बेच नहीं रहा हूं, ठीक है, तो आप ये ऐसा करते हो? बताओ। दूसरे लोग तो बेचने पे तुल जाते हैं, हम आपको कितनी चीजें बेच रहे हैं? बता दो कितनी चीजें बेच रहे हैं। अगर आप कहोगे कि सर दिल्ली पुलिस का कोर्स आपने स्टार्ट किया, आपके भले के लिए स्टार्ट किया। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर हमारा कोर्स नहीं कंप्लीट हो पा रहा, हम एक डायरेक्शन में तैयारी नहीं कर पा रहे, उनके लिए शुरू किया गया। आगे इस तरह के और भी कोर्सेज आएंगे, लेकिन हमने बेईमानी कहीं नहीं किया। हम जहां भी पढ़ा रहे हैं वहां अपना मतलब सब कुछ देकर पढ़ा रहे हैं, वहां पर कहीं चोरी नहीं किया जा रहा है, आपसे कोई कंटेंट नहीं चुराया जा रहा है, ठीक है? मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। तो आप दोस्तों वीडियो को शेयर भी करिए, लाइक करिए, पढ़िए ध्यान सर, और जो टेस्ट दिया जा रहा है ना, टेस्ट भी दीजिए। टेस्ट देने का कोई पैसा है क्या? टेस्ट देने का कोई चार्ज नहीं है ना, तो क्यों नहीं टेस्ट देते बताइए? कब देंगे टेस्ट? टेस्ट देने से आपकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। एक तरफ आप कहते हो कि नितिन सर जो कहेंगे हम वो करेंगे, दूसरी तरफ नितिन सर जो कहते हैं वही नहीं करते हो। मैं बोल रहा हूं टेस्ट दो, कुछ करो या मत करो, टेस्ट जाकर के दो। टेस्ट देने से आपकी आदत बन जाएगी। आप एक बार आदत बनाओ टेस्ट देने की। मैं आपको इतने सारे टेस्ट प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद भी हाल आते हैं यार। आम में इसी तरह से उन्नत किस्म में होता है, जैसे लंगड़ा आम है, दशहरी आम है, अल्फांसो है, आम्रपाली है, रत्ना है, सिंधु है, ये सब आम की प्रजातियां हैं। अमरूद में सफेद बेलची हो गया, लाल बेलची हो गया, लखनऊ हो गया, इलाहाबादी अमरूद हो गया, लाल रंग का होता है, ठीक है? अंगूर में पूसा सीडलेस हो गया, और इसमें बिया नहीं होता है, ठीक है? मतलब बीज नहीं होता है। पूसा नौरंग हो गया, पूसा उर्वशी हो गया, ठीक है? तो याद रखेगा। मक्के की खेती की जाती है दोस्तों, 1000 बार पढ़ाया हूं। मक्के की खेती वर्ष भर की जाती है, चाहे कोई भी मौसम चल रहा हो, चाहे कोई भी, चाहे खरीफ का हो, चाहे रबी का हो, चाहे जायद का हो। याद रखें मक्के की खेती पूरे साल किया जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वर्ष भर, ठीक है? रबी वाली दोस्तों ये तो अक्टूबर में किया जाता है, खरीफ तो जानबे करते हैं, जायद वाला जब गर्मी पड़ता है तब किया जाता है। यही जायद वाले फसल में आपका वो आता है क्या? खीरा आता है, ककड़ी आता है, तरबूजा खरबूजा आता है। जितने पानी वाले हैं वो सब इसी में आ जाते हैं। चलो आगे देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर दीजिए। वायुयान उद्योग, तेल शोधन उद्योग, जस्ता और जलयान। अच्छा देखिए यहां पर तेल शोधन जो दे रहा है दोस्तों, ये मथुरा में बहुत सारी रिफाइनरी लगी हुई है, तो 2 का तो 1 कर दीजिए। जस्ता, जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का नाम आता है, तो राजस्थान को लेकर के उदयपुर कर दीजिए, ठीक है? जलयान, अब जलयान तो नासिक में होगा नहीं, नासिक में समुद्र है नहीं, तो जलयान कहां पर है? गोवा हो जाएगा। और वायुयान उद्योग कहां हो जाएगा? नासिक में। तो यहां कर लीजिए 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 3 1 4 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 1 4 2 मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। समझ में आया? आएगा समझ में, बस मन लगाकर पढ़ो, सब समझ में आएगा। 3 1 4 2 सही है। चलो आगे देखो,
निम्न को सुमेलित करिए। उस्ताद बिलायत खां ये सरोद बजाते हैं, फिदा हुसैन नारसी ये कत्थक से हैं, सितारा देवी इनका और जतिन भट्टाचार्य। अच्छा हमको तो मिलान करना है ना, चलो आ जाओ। उस्ताद बिलायत खां और फिदा हुसैन। फिदा हुसैन देखिए दोस्तों, फिदा से याद रखिए फिदा हो गए, इतना बढ़िया उन्होंने रंगमंच का प्रोग्राम दिया कि फिदा हो गए, तो इसको मैच करा लीजिए यहां से, ठीक है ठीक है। सितारा देवी का संबंध कत्थक से है, जतिन भट्टाचार्य का संबंध, अच्छा इसको मिला लीजिए, बी का 3 सी का 2, बी का 3 सी का 2 कहां पर हो जाएगा, बी का 3 सी का 2, मतलब ये वाला हो जाएगा। उस्ताद बिलायत खां जो है ये सितार हो जाएंगे और जतिन भट्टाचार्य ये सरोद हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप मैच करा लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, आपका सही उत्तर हो गया। थोड़ा सा आप स्पीड में उत्तर दीजिए, मैं चाहता हूं आपकी प्रैक्टिस तेज हो सके। मैं चाहता तो इसी 25 क्वेश्चन को आराम से पढ़ाता धीरे धीरे। दोस्तों देखिए यहां पर दिया है उस्ताद बिलायत खां, और उस्ताद बिलायत खां का संबंध सितार से है, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे पढ़ाता, आदत में नहीं है। जब आप थोड़ा सा तेज पढ़ेंगे तो आपकी स्पीड मेंटेन होगी, आपकी स्पीड मेंटेन होगी, परीक्षा में जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे और सही करेंगे, ठीक है। एक्यूरेसी तो बनी रहेगी, ठीक है, प्लस स्पीड भी मिल जाएगी, तो आप अच्छा कर ले जाओगे। कह रहा राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों राष्ट्रीय आय निकालना मैंने आपको सिखाया, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। करा एनएनपी फैक्टर कास्ट, ठीक है, यहां पे लिख रहा है एनएनपी फैक्टर कास्ट, दूसरी तरफ लिख रहा है या बराबर है जीएनपी। जीएनपी यहां पर दे रहा है दोस्तों, जीएनपी मार्केट प्राइस में से कह रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स को घटा लो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा लो, सब्सिडी को ऐड कर दो, डेप्रिसिएशन को भी लेस कर दो। देखिए डेप्रिसिएशन अगर ओवरऑल आपने लेस किया, मतलब ये जी क्या बदल जाएगा, एन में आ जाएगा, एनएनपी आ सकता है मार्केट प्राइस, और क्योंकि एनआईटी घटाया है तो यहां पे आ जाएगा एनएनपी फैक्टर कास्ट, ठीक है। क्या आपका है एनएनपी फैक्टर कास्ट, एनएनपी फैक्टर कास्ट मैच कर रहा है, मतलब ये तो सही है, ये सही है, ठीक है। दोनों साइड बराबर आने चाहिए तब सही होगा। चलो अगला देखो, अगला दिखा देता हूं कर करके, नहीं समझे क्या, चलो मैं समझा देता हूं। मान लो ये वाला है जीएनपी, एक तरफ आप लिख लो खाली जीएनपी मार्केट प्राइस, अब आपको यही लेकर आना है। कैसे, आपके पास क्वेश्चन दिया है जीडीपी मार्केट प्राइस का, ठीक है। चलो जीडीपी मार्केट करा, इसमें से निवल विदेशी साधन आय को जोड़ दो। जब कभी निवल विदेशी यानी NIFA नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड को जोड़ा जाता है तो इसमें डी जो होता है वो डोमेस्टिक बदल जाता है। जब इसमें NFIA को जोड़ दोगे NIFA को, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा GNP, क्या हो जाएगा, ए डी वाला एन में बदल जाएगा, और बाकी मार्केट प्राइस वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है, तो क्या ये जीएनपी मार्केट प्राइस बराबर है, मतलब ये वाला भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, चलो तीसरा वाला ट्राई कर लेते हैं। तीसरा वाला देखो, ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं इकोनॉमिक्स में, आज आपको हो सकता हो कठिन लग रहा हो। यहां पे दे रहा है एनडीपी फैक्टर कास्ट, एनडीपी फैक्टर कास्ट, तो इसके बराबर क्या लेना है, एनएनपी मार्केट प्राइस से अपनी कहानी शुरू करना है, ठीक है। और लाना ये है, लिख रहा माइनस अप्रत्यक्ष कर। दोस्तों अप्रत्यक्ष कर को अगर आप माइनस एनआईटी प्लस सब्सिडी कर देंगे इसमें ना, तो पता क्या होगा, ये मार्केट प्राइस केवल बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा एनएनपी फैक्टर कास्ट, ठीक है। क्या ये एनएनपी फैक्टर कास्ट यहां लिखा है, नहीं, यहां पे लिखा है एनडीपी। इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए था उसको, इस क्वेश्चन में उसको एनआईएफए भी लगाना चाहिए था। अगर एनआईएफए लगा देता तो ये आपका उत्तर आ जाता, ठीक है, तो आपका उत्तर ये आ जाता, ठीक है। आ क्या जाता, एनआईएफए लगा देता तो नहीं, आ नहीं जाता। यहां पे क्या दे रहा है, एनएनपी दे रहा है ना, तो एनडीपी लाना था ना, तो उसको माइनस करना पड़ता, यहां पे प्लस ना करके माइनस करना पड़ता, तब ये एनएनपी जो बदल जाता, घट जाता, तो पीछे जाना है ना, इसको आगे नहीं बढ़ना है, इसको पीछे जाना है, ये ऑलरेडी जुड़ करके आया हुआ, तो यहां पर तब जाकर के एनडीपी आता, तब ये प्रश्न सही होता। नहीं तो अभी पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यही वाला सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहां पर माइनस एनआईएफए नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो आपका उत्तर मिल गया, आपको आगे चर्चा करने की क्या जरूरत। चलो आगे देखते हैं। करा पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2019 में मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है पृथ्वी ओवरशूट दिवस। दोस्तों ये हर वर्ष जुलाई में मनाया जाता है, 29 जुलाई को। कब, 29 जुलाई को। इसके अलावा दोस्तों आपको याद होगा 29 जुलाई को ये है, 15 मई को विश्व परिवार दिवस है, 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस है, और 21 को भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी दिया था ना, 22 जुलाई को, ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। आगे देखिए, बंधन एक्सप्रेस का परिचालन किन देशों के मध्य हुआ। बंधन एक्सप्रेस, दोस्तों याद रखिए 2 गाड़ियां चलती हैं, एक चलती है समझौता एक्सप्रेस
एक चलता है समझौता एक्सप्रेस, तो ये समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच में, बंधन एक्सप्रेस चलता है भारत बांग्लादेश के बीच में, और भारत और नेपाल के बीच में मैत्री बस सेवा चलती है। ठीक है, ये तीनों याद रखिए, परीक्षा में अलग अलग समय पे अलग अलग चीजें पूछता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होता है, तो सबसे ज्यादा वर्षा वही चेरापूंजी मासिनराम पूर्वोत्तर भारत में है, तो आप बोल सकते हैं पश्चिमी घाट में भी होता है, नीचे भारत का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा पश्चिमी घाट में भी होता है, हिमालयी क्षेत्र में भी होता है और मेघालय में होता है। तो यहां पर सही उत्तर आप कर सकते हो ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि बाकी से अच्छा ऑप्शन नहीं है। अरे राजस्थान में होगा नहीं, ठीक है, बाकी यहां पर होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर होता है। आगे बढ़ो, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब किया गया? पर्यावरण जो डिपार्टमेंट बना है दोस्तों, ये बना है 1980 में। कब बना है? 1980 में। पर्यावरण विभाग भारत ने कब बनाया? 1980 में बनाया। सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखेगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है? गोंड जनजाति। आज का जो प्रश्न पत्र था तो दोस्तों, ये खास करके वनडे को ध्यान में रख के थोड़ा बनाया गया था। ठीक है, तो यहां पे वन लाइनर क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलना है कि एक बार में आपको उत्तर समझ में आ जा रहा है। मंगोलाइड प्रजाति निवास करती है। मंगोलाइड, मंगोलाइड कहां पर होते हैं? देखिए, आप समझने के लिए याद रखिए, खास करके जो पूर्वोत्तर भारत वाले बेल्ट में है वो सब मंगोलाइड आते हैं। जैसे देख लीजिए, केरल तमिल से मत करिए, यहां पे द्रविड़ आ जाएंगे। पश्चिम बंगाल बिहार भी मत करिए, यहां पर तो नहीं होते हैं। ठीक है, नेपाल असम पूर्वी भारत, ये आप कर सकते हो। नेपाल में, असम में और पूर्वी भारत में मंगोलाइड प्रजाति के लोग रहते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, करम मिनी माता घटना जो पर्यावरण अवनयन का उदाहरण है, निम्नलिखित में से किसके कारण हुआ था? दोस्तों, मिनी माता एक खाड़ी का नाम है जापान के पास में। वहां पर जो है मिनी माता यानी की अधिकता की वजह से, मिनी माता का मतलब पारे की अधिकता की वजह से जल संदूषित हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। तो ये जल प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, जल प्रदूषण, यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। मजा आए या ना आए, आपको अच्छा मैटर मिलना चाहिए, बढ़िया आपकी तैयारी होनी चाहिए। मजा नहीं लेना हमें, ठीक है, हमें मेहनत करना है, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है। डेली इस तरह की सीरीज से जुड़े रहिएगा। चाहे जीके जीएस की सीरीज अगर आप पढ़ते रहेंगे तो परीक्षा में प्रैक्टिस अच्छा होता रहेगा। एक बार आपकी प्रैक्टिस बन गया ना, आप टेस्ट पेपर देते गए, उससे क्या होगा कि आपकी तैयारी एकदम अखंड तैयारी हो जाएगी, क्योंकि वीडियो देख लिया और टेस्ट दे दिया, फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं है। बस आप अच्छे से पढ़ते चलो, ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करो और आगे आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और एग्जाम भी सामने, बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, तो उस एग्जाम में आपको अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। अब मुझे उम्मीद है स्टडी 91 के बच्चे सबसे आगे जाएंगे, क्योंकि वो लगातार ध्यान दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज आपके लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।